वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग ट्रांसफार्मर पोलैरिटी के बारे में स्टडी करके देखते हैं। एक्चुअली जब किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी एक इंस्टेंट पे मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग का कोई एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, सेम उसी इंस्टेंट में दूसरी वाइंडिंग का भी एक टर्मिनल किसी दूसरे टर्मिनल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है। और हम लोगों को मतलब कि इसको यदि मैं ओवरऑल समझाना चाहूँ तो ये इसका मतलब यह है कि मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग को एनर्जाइज किया तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लो कि ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है इसके रिस्पेक्ट में, तो सेम उसी इंस्टेंट में इन दोनों में से भी कोई एक टर्मिनल जो होगा वो दूसरे टर्मिनल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। और ये जो रिलेटिव पोलैरिटी है, मतलब कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है एक वाइंडिंग का और कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है दूसरी वाइंडिंग का उसी इंस्टेंट में, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, चलिए अपन उसको डिस्कस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कनेक्ट वाइंडिंग्स ऑफ सेम ट्रांसफॉर्मर इन पैरेलल और सीरीज, मतलब कि एक ही ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग्स को या तो हमको पैरेलल में कनेक्ट करना हो या इसी ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग्स को हमको सीरीज में कनेक्ट करना हो, तो हमको रिलेटिव पोलैरिटीज को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमने अभी पिछले बार पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि दोनों ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग्स को अपन कैसे कनेक्ट करते हैं। दोनों ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में भी यदि कनेक्शन चाहिए तो हमको रिलेटिव पोलैरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, टू कनेक्ट टू और मोर ट्रांसफॉर्मर्स इन पैरेलल, मतलब कि दो या दो से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स को यदि हमको पैरेलल में कनेक्ट करना हो, जब हम पैरेलल ऑपरेशन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हमको करना होता है तो हमको रिलेटिव पोलैरिटीज की जरूरत पड़ती है। हमको जानना जरूरी होता है कि सेम इंस्टेंट में कौन कौन से टर्मिनल नेगेटिव हैं और उसी इंस्टेंट में कौन से टर्मिनल्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, या टू कनेक्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स फॉर पॉलीफेज कनेक्शन। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग मान लीजिए अपन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहते हैं, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स की सहायता से हम लोग 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ले और उनको आपस में कनेक्ट करके एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यदि बनाना चाहते हैं, तो भी हमको वाइंडिंग्स के रिलेटिव पोलैरिटी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि किसी एक वाइंडिंग का एक टर्मिनल यदि पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो उसी समय दूसरी वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, यह जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वही लिखा है, इट इज नेसेसरी टू नो द पोलैरिटी ऑफ डिफरेंट टर्मिनल्स। तो इन सब रीजंस के कारण, मतलब कि एक ही ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग को हमको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करना है, या 2 ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है, या 3 ट्रांसफॉर्मर मिला के एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमको ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए अब ये एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हम लोग पोलैरिटी की मार्किंग करना चाहते हैं, मतलब ये एक अनमार्क्ड ट्रांसफॉर्मर है, इसकी जो वाइंडिंग्स हैं वो अनमार्क्ड हैं। तो जो जनरल कन्वेंशन है उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स होती हैं उसको हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से A1 A2 या और ज़्यादा इसमें टैपिंग्स होंगी तो A3 A4 A5 ऐसे करके अपन लोग इसकी मार्किंग करते हैं। और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग्स होती हैं उसकी मार्किंग हम लोग स्मॉल लेटर से करते हैं, जैसे A1 A2, और यदि ज़्यादा टैपिंग्स हैं तो A3 A4 A5 इस प्रकार की मार्किंग करते हैं। तो जब हमको इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर में मार्किंग करनी है पोलैरिटी की, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव शो करेंगे दोनों वाइंडिंग्स के लिए, तो कैसे करेंगे अपन लोग, इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, तो क्या करते हैं अपन लोग, सबसे पहले एक वाइंडिंग मान लो कि ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये वाली जो है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम आर्बिट्री मान ले, इसको पॉजिटिव मान लिया और इसको हम लोगों ने A1 से शो किया, इसको नेगेटिव मान लेते हैं और इसको अपन लोग A2 से शो करते हैं कैपिटल लेटर से। अब हमको मार्क करना है कि इन सेकेंडरी वाइंडिंग में, मतलब जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ये अपन लोगों को डिटरमाइन करना है। तो उस हिसाब से अपन लोग इसमें A1 A2 मार्किंग करेंगे। कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं सिंपल सा। तो अपन क्या करेंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो A2 टर्मिनल है हाई वोल्टेज वाइंडिंग का, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग के किसी भी एक टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है A1, वहां से अपन लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ एक वोल्ट मीटर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन लो वोल्टेज वाइंडिंग के साथ कर देंगे। मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग का कनेक्शन लो वोल्टेज वाइंडिंग के साथ थ्रू एन वोल्ट मीटर, और यहां पर अपन लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग का डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे V। तो इसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा E2। अब हम लोग वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे।
यदि वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है, इस केस में यदि वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है E1 माइनस E2, मतलब कि वोल्ट मीटर की रीडिंग दोनों के इंड्यूस्ड वोल्टेजेस के डिफरेंस के बराबर आती है, तो उस समय हम लोग मार्किंग कैसे करेंगे? जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग का, जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो A1 टर्मिनल था, उससे कनेक्टेड टर्मिनल को अपन लोग A1 से शो करेंगे और उसको पॉजिटिव मार्क करेंगे। क्लियर है? और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग का या प्राइमरी वाइंडिंग का जो नेगेटिव टर्मिनल A2 था, उसका कनेक्शन लो वोल्टेज वाइंडिंग में जहां पर हुआ है, उसको अपन लोग A2 से मार्क करेंगे और उसको अपन नेगेटिव साइन देंगे। क्लियर है? मतलब कि जिस केस में यहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने से वोल्ट मीटर की रीडिंग दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ के डिफरेंस के बराबर आती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो टर्मिनल लो वोल्टेज वाइंडिंग का कनेक्टेड होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और हाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से जो लो वोल्टेज का टर्मिनल कनेक्टेड होगा वो भी नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो ये हो गया अपना एक पर्टिकुलर केस। बिल्कुल सिमिलरली यदि हम लोग इस केस को लेते हैं, अब दूसरा केस अपन लोग लेते हैं, हम लोगों ने फिर से यहां पर क्या किया है, इन दोनों को शॉर्ट किया है, और इस बार भी अपन यहां पे क्या करते हैं, यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V अप्लाई किया है, जिसके कारण यहां पर वोल्टेज E1 और E2 EMF इंड्यूस हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। सपोज जैसे ही हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करते हैं, यदि वोल्ट मीटर की रीडिंग E1 प्लस E2 आती है, मान लो कि वोल्ट मीटर की रीडिंग दोनों के इंड्यूस्ड ईएमएफ के एडिशन के बराबर आती है, तब क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का A1 टर्मिनल सेकेंडरी वाइंडिंग के जिस पॉइंट से जुड़ा होगा उस टर्मिनल को अपन लोग माइनस साइन देंगे और इसका नाम देंगे A2, और प्राइमरी वाइंडिंग का जो नेगेटिव टर्मिनल लो वोल्टेज वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग के जिस टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको अपन देंगे पॉजिटिव और इसका नाम दे देंगे A1। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा कि जब वोल्ट मीटर की रीडिंग दोनों के इंड्यूस्ड ईएमएफ के समेशन के बराबर होती है, तो नेगेटिव टर्मिनल जहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लो सेकेंडरी वाइंडिंग का पॉजिटिव होता है, और प्राइमरी का पॉजिटिव सेकेंडरी के जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है वो नेगेटिव होता है। और इसी का जस्ट रिवर्स हमको इस केस में मिलता है, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग शो करता है। तब देखिए, पॉजिटिव को हमने टर्मिनल कनेक्ट किया पॉजिटिव से और नेगेटिव को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव से। ओवरऑल यदि अपन इसकी बात करेंगे, ओवरऑल क्या हो रहा है यहां पर एज ए होल, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यदि वोल्ट मीटर की रीडिंग दोनों के डिफरेंस के बराबर आती है, उस समय पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है? जिस समय रीडिंग एडिशन के बराबर आती है, वोल्ट मीटर रीडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ के एडिशन के बराबर आती है, उस समय पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा था और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा था। दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ध्यान रखिए, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर A1, यदि कैपिटल A1 ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज पॉजिटिव, तो उसी इंस्टेंट पर A1 ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर है? मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यदि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को A1 नाम दिया है हाई वोल्टेज में, तो उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में लो वोल्टेज वाइंडिंग का भी A1 पॉजिटिव होगा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में यदि हाई वोल्टेज वाइंडिंग का A2 टर्मिनल नेगेटिव है, तो उसी इंस्टेंट में लो वोल्टेज वाइंडिंग का भी A2 टर्मिनल नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, अपन हमेशा याद रखें कि यदि हमने A1 को पॉजिटिव बोला है, तो सेम इंस्टेंट में स्मॉल a1 भी पॉजिटिव ही होगा, या फिर यदि हमने A2 को नेगेटिव बोला है, तो सेम इंस्टेंट में स्मॉल a2 भी नेगेटिव होगा। इस प्रकार से पोलैरिटी की मार्किंग की जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने ऐसा A1 A2 जो
इसका रिप्रेजेंटेशन किया था और स्मॉल a1 a2 जो किया था, तो ये किस चीज को शो करता है? यदि हम a1 को पॉजिटिव शो करते हैं तो स्मॉल a1 भी पॉजिटिव रहेगा, कैपिटल A2 को हम यदि नेगेटिव शो करते हैं तो स्मॉल a2 भी नेगेटिव रहेगा, या इसका वाइस वर्सा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक चीज और यहां पर डिफाइन कर लें कि जिस केस में वोल्टमीटर की रीडिंग E1 प्लस E2 शो करता है, इस पोलैरिटी को अपन बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी, और जिस कंडीशन में, जिस कनेक्शन में वोल्टमीटर की रीडिंग दोनों के इंड्यूस्ड ईएमएफ के डिफरेंस के बराबर आती है, इसको अपन लोग बोलते हैं सबट्रैक्टिव पोलैरिटी। ठीक है, जैसे कि यहां पर भी एक बार और दिखाया गया है सेम चीज। इस पर्टिकुलर केस में वोल्टमीटर रीडिंग E1 माइनस E2 है, तो इसका मतलब है ये जो पहला केस है ये सबट्रैक्टिव पोलैरिटी को शो कर रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में देखिए ये वोल्टमीटर रीडिंग E1 प्लस E2 आई है, तो ये क्या होगा? ये होगा एडिटिव पोलैरिटी। तो ये हो गया ऑल अबाउट द पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें अपन लोगों ने ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी डिस्कस कर लिया, और पोलैरिटी का अपन लोग टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। थैंक यू।